जो वैक्सीन की हमारे देश में इस वक्त शॉर्टेज हो रही, ये अब किसी से छुपा हुआ नहीं है। 1 मई से 18 से ऊपर वालों के लिए भी वैक्सीन के लिए स्लॉट खोल दिया गया था कि भाई 1 मई से हम 18 से ऊपर वाली आयु को भी वैक्सीन लगा रहे हैं। लेकिन आज आपने सुना होगा, देखा भी होगा कि नोएडा में वैक्सीन के लिए लाठी चार्ज तक करना पड़ गया, क्योंकि इतनी वहां पे अफरा तफरी का माहौल हो गया था। गाजियाबाद में भी आपने ऐसा ही देखा। अगर हम अभी सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां पे लोग 400-400, 500-500 की संख्या में, 800-800 की संख्या में लोग आ रहे हैं और कहते हैं कि जैसे 300 नंबर्स होते हैं या 350 नंबर्स होते हैं, वैक्सीन खत्म हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है। कुछ लोगों ने यहां तक कहा कि हमारी तो दूसरी डोज लेने का टाइम भी चला गया है। तो ये जो सारा क्योस मचा है, कहीं ऐसा तो नहीं है जो शुरुआती दौर में हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो आत्ममुग्ध रहते हैं अपने आप की छवि को बेहतर बनाने के लिए, जो उन्होंने बहुत सारी कंट्रीज में वैक्सीन का एक्सपोर्ट कर दिया था, उसकी शॉर्टेज का नतीजा है। जो आपने कहा, इसको पूरी तरीके से इनकार नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल हमारे देश को छोड़ के प्रधानमंत्री ने 90 या 96 देशों में अपनी ग्लोबल इमेज बनाने के लिए वैक्सीन को बांट दिया, और आज हालात ये हो रहे हैं कि लोग वैक्सीन लगवाने जाते हैं तो उनको लाठी खा के वापस लौटना पड़ता है। रविंद्र जी, दिक्कत हमारे कंट्री में क्या है, अभी डॉक्टर साहब ने भी कहा कि आपको गुड गवर्नेंस और गॉड गवर्नेंस दोनों में एक तय करना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए। मेरा भी वही मानना है कि इस देश में दिक्कत क्या है कि ये जो खास तौर से बीजेपी सरकार है, वो एक्चुअल परफेक्ट की तरफ कम ध्यान देती है, पिक्चर परफेक्ट की तरफ ज्यादा ध्यान देती है। उसको पिक्चर परफेक्ट चाहिए, हर चीज एक्चुअल परफेक्ट हो, ग्रास रूट लेवल पे मान लीजिए कि बिल्कुल जीरो हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। उसी का नतीजा है कि आपने बाजार के दबाव में आके या अपनी इमेज बिल्डिंग एक्सरसाइज के तहत बिना किसी प्लानिंग के 140 करोड़ की आबादी वाले देश में आपने वैक्सीनेशन जो है वो बिल्कुल 18 से लेके और लास्ट तक का खोल के रख दिया। तो वैक्सीन आपके पास है नहीं, बनाने वाली वही 2 कंपनियां हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। उनकी अपनी एक क्षमता है, किसी भी कंपनी की अपनी एक क्षमता होती है, और उस क्षमता से ज्यादा वो बना नहीं सकते। तो ये जो सरकार का जो प्लानिंग है वैक्सीन को लेके, कोरोना को लेके, ये बिल्कुल जो है वो बिल्कुल मतलब निल है। कहीं कोई प्लानिंग मुझे नजर नहीं आई आज तक। अगर प्लानिंग नजर आती तो ये दूसरी लहर जो इतनी जानलेवा बनी, ये नहीं बनती। ये अपनी गलती का ठीकरा जनता पे फोड़ देना कि जनता लापरवाह हो गई, जनता ने जो है वो मास्क नहीं लगाया, जनता ने ये नहीं किया, जनता ने डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं की, ये तो बहुत आसान है आप किसी को आरोपित कर दें। लेकिन क्या मैं ये एक सवाल करना चाहता हूं कि जितने लोग आज हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं या हुए हैं, या जितने लोगों की डेथ हुई, क्या वो मास्क नहीं लगाते थे? क्या ऐसा कोई आंकड़ा है सरकार के पास? वो कैसे संक्रमित हुए, कहां से संक्रमित हुए? सरकार यही ट्रेस ही नहीं कर पा रही है कि संक्रमण आता कहां से है और फैलता कैसे है। ये तो जो भी चीज हो रहा है सब अनुमानित है, प्रमाणित कुछ भी नहीं है। सरकार एक अनुमान, जो एक सेट जो पैरामीटर है, उसके आधार पे एक अनुमान लगाती है, जो गाइडलाइंस डब्ल्यूएचओ के हैं, ये जो डॉक्टर्स बोलते हैं, ये जो वैज्ञानिक बोलते हैं, उनके आधार पे एक अनुमान लगाती है कि लोगों ने मास्क नहीं लगाया, लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करी, लोग बाहर घूमने लग गए, लोग स्विमिंग पूल में जाने लग गए, लोग जिम में जाने लग गए, इसलिए संक्रमण बढ़ गया। मेरा सवाल यह है कि जो लोग संक्रमित होके आए, क्या सरकार ने उसको ट्रेस किया? उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में ऑफिशियली टेस्टिंग बंद है। कोई भी प्राइवेट लैब उत्तर प्रदेश में टेस्ट नहीं कर सकता। तो सवाल यह है रविंद्र जी कि जो बेस है, जो जड़ है, उसको तो आप पकड़ नहीं रहे। आप जो है डाल पकड़ के एक डाल से दूसरी डाल, दूसरी डाल से तीसरी डाल पे छलांग लगा रहे हैं, और उसका नतीजा और उसका खामियाजा पूरे देश को आज भुगतना पड़ रहा है। पूरे देश को भुगतना पड़ रहा है।